अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो उनके साथ क्या हशर होने वाला है। अल्लाह ताला ने माँ को बनाया और माँ के अंदर ममता पैदा की और ऐसी ममता पैदा की कि अगर बेटों को तकलीफ़ होती है तो माँ को भी यकीनन दर्द होता है। माँ यकीनन रात भर नहीं सोती है। माँ चाहे भूखी सो जाए लेकिन बेटे को या बेटी को यकीनन वो ज़रूर खिलाती है। आज की वीडियो के अंदर आपको माँ की अहमियत के बारे में मालूम पड़ेगा कि यकीनन माँ की दुआओं के अंदर कितना ज़्यादा असर होता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आपको बता दूँ, एक शख्स एक अल्लाह वाले के पास पहुँचा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाने लगा। उन्हें अपना आँखों दिखा वाक़या सुनाने लगा। उस आदमी ने बताया कि मैं किसी काम के तहत एक जंगल से होते हुए गुजर रहा था और मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था, जिसकी वजह से रात हो चुकी थी और मुझे मंजिल के ऊपर पहुंचना था। लेकिन रात होने की वजह से मैंने ये सोचा कि बेहतर यही होगा कि कहीं आसपास में कोई घर मिल जाए तो रात में मैं वही गुजार लूँगा और वो बाकी सफ़र बचा हुआ है वो मैं सुबह तय कर लूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो जो शख्स होता है वो चारों तरफ जंगल में घर को ढूंढता है और यकीनन उसे जंगल में एक झोपड़ी नज़र आती है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो घर के अंदर दाखिल होने वाला होता है कि वो बाहर से ये बात कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ और रात ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं रात गुजार सकूँ और मुझे शदीद की भूख भी लगी है। अगर आपके घर के अंदर कुछ खाने के लिए बचा हुआ है तो आप मुझे खिला दीजिए। तो ये आवाज़ सुनने के बाद घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत आती है और साथ में उसकी बहू होती है। आप सभी को बता दूं, आवाज़ सुनने के बाद उस घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि खुदा की कसम, आप मेरे मेहमान हैं लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद वो जो मुसाफिर जो है वो बड़ा हैरान हो जाता है और वो ये बात कहता है कि आपके घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं। वो जो बूढ़ी औरत जो होती है वो ये कहती है कि खुदा की कसम, हम किसी से मांगने नहीं जाते। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरता है, अगर उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वह हमारे लिए कुछ खाना छोड़कर चला जाता है, जिससे हम कुछ गुजर बसर करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद मुसाफिर जो होता है वो बड़ा मायूस हो जाता है और वो वहाँ से थोड़ी ही दूर जाकर एक जगह पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। आपको बता दूं, जब वो मुसाफिर सोने की कोशिश करता है तभी उसे एक आवाज़ आने लगती है। उस आवाज़ को सुनकर वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। आप सभी को बता दूं, सारी रात उसे एक बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ आ रही थी। यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि एक गधा है जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है। उसने जहन के अंदर ये बात ठानी कि मैं ज़रूर पता करूँगा कि ये कौन सी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है और कौन निकाल रहा है। लेकिन रात में जाना बेहतर नहीं होगा, इसीलिए बेहतर होगा मैं सुबह उठकर जाकर देखूंगा कि किसकी आवाज़ आ रही थी और इतना भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है। और उसी तरीके से उसको मुसलसल आवाज़ रात भर आती रही, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो जो मुसाफिर होता है वो अपनी रात को गुजार लेता है। जब सुबह होती है, जब सूरज निकलता है, तो वो उस चीज़ को पता करने के लिए कि किसकी आवाज़ आ रही थी, रात भर जो जिधर से आवाज़ आ रही थी वो उसी की जानिब चलता है। कुछ ही दूर चलता है कि उसको कब्र नजर आती है। कब्र के अंदर वो देखता है कि कब्र यकीनन खुली हुई है और आधी कब्र दफन है, लेकिन जहाँ पर से कब्र खुली हुई है वहाँ से एक गधे का मुंह बाहर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी था कब्र के अंदर कि जिसका आधा जिस्म जो था वो इंसानों का था और सर से लेकर ऊपर तक जो था वो गधे जैसा था। तो ये मंजर देखकर बहुत ही ज़्यादा वो खौफजदा हो जाता है। वो वहाँ से कैसे भी करके निकलता है और वो शख्स उसी झोपड़ी के पास जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जब वो मुसाफिर झोपड़ी की तरफ जाता है, झोपड़ी के पास जाता है, तो उस बूढ़ी औरत की बहू बाहर आती है और वो ये बात कहती है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। तो ये बात सुनने के बाद मुसाफिर जो होता है वो ये बात कहता है कि रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे बड़ी ही अजीबो गरीब आवाज़ आ रही थी और मैंने सोचा कि रात में नहीं सुबह में जाकर पता करूंगा कि ये किसकी आवाज़ है। तो जब मैं सुबह वहाँ पहुँचा तो मैंने पता किया, एक कब्र के अंदर मैंने बड़ी ही अजीबो गरीब चीज़ देखी, जिसको देखने के बाद मैं बड़ा ही खौफजदा हो गया। यानी मैं देखा
कि एक कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका जिस्म जो है आधा इंसानों जैसा है और आधा जो है वो गधे जैसा है। ये चीज़ मुझे बड़ी हैरान कर रही है और ये बात मैं पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है वो कहती है कि अगर आप इस बारे में ना पूछे तो आपका क्या चला जाएगा। लेकिन मुसाफिर के बार बार जिद करते रहा, यानी हमें बताइए कि इसकी क्या वजह है, ऐसा मंजर मुझे क्यों देखने को मिला, क्यों यह वाकया मेरे साथ पेश आया। तो मुसाफिर के बहुत ही ज़्यादा जिद करने पर वो जो औरत होती है वो कहती है कि जिसको तुम देख कर आए हो वो मेरा शोहर है और रात में जिस बूढ़ी औरत से तुमने बात की थी वो उसकी माँ है। मेरे शोहर जो था वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया करता था, हमेशा माँ की नाफरमानी किया करता था और माँ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया करता था। यानी जब ये माँ उसे किसी गलत काम से रोकने की कोशिश करती थी तो वह हमेशा माँ के ऊपर चिल्लाकर ये बात कहता था, क्यों गधे के जैसा चिल्ला रही हो। तो ये माजरा लगातार कई दिनों तक चलता रहा। जब भी माँ उसको रोकने की कोशिश करती वह हमेशा माँ के ऊपर चिल्लाता और माँ को गधे के लक़ब से पुकारता। तो एक दिन की बात है कि माँ को अपनी औलाद अपने बेटे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसकी माँ ने गुस्से में आकर अपने बेटे को ये बात कह दी, जा तुझे अल्लाह गधा ही बना दे। कुछ दिनों के बाद मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। जब मेरे शोहर को कब्र के अंदर दफनाया गया तो उसके अगले ही पल अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ और उसका आधा जिस्म जो है वो इंसानों जैसा हो गया और आधा जिस्म जो है वो गधे जैसा हो गया। रोज़ाना उस पर अजाब नाजिल होता है जिसकी वजह से वो चीखता है, पुकारता है और गधे जैसी आवाज़ निकालता है। अल्लाह ने लोगों के सामने उसको जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया ताकि लोगों को ये सारी बातें मालूम पड़े कि जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अगर माँ ने बद्दुआ कर दी अपने बेटे के लिए तो यकीनन बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आपने देखा किस तरीके से माँ ने एक मरतबा अपने बेटे को ये बात कह दी कि जा तुझे अल्लाह गधा बना दे, तो अल्लाह ने उस बद्दुआ को कबूल कर लिया। कहने का मतलब यही है कि चाहे कितना भी नेक आदमी हो, अगर वो आपके लिए दुआ करेगा तो हो सकता है कि आपके लिए वो दुआ कबूल ना हो, लेकिन माँ ने आपके हक में दुआ कर दी तो वो यकीनन सातवां आसमान को चीरती हुई बिना रुकावट के अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाती है। यानी माँ की दुआ औलाद के लिए कभी टाली नहीं जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, माँ को कभी नाराज़ मत करना। माँ एक ऐसी नेमत है कि हम जितनी चाहे उसकी सेवा कर ले, लेकिन हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया और यकीनन माँ का मकाम हमें बता दिया। माँ जहाँ जहाँ जाती है उसके कदमों के नीचे जन्नत जाती है। अल्लाहु अकबर, ये माँ की शान है। माँ को कभी नाराज़ मत करना। माँ को अगर नाराज़ किया है तो माँ को राज़ी कर लो, क्योंकि अल्लाह भी तभी राज़ी होगा जब माँ राज़ी होगी। इसलिए माँ की बद्दुआएं भूल कर भी मत लेना, क्योंकि अगर माँ ने बद्दुआ कर दी तो आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आप मेरी सभी बातों पर अमल करेंगे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो के अंदर कोई भी बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही वाकया, ऐसे ही वीडियोज़ हम बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।